प्रणाम साथियों। आज हम बिना दवा के चर्चा करते हैं। कोई दवा मैं लेके नहीं बैठा हुआ हूँ, कोई औषधि मेरे पास नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी चर्चा है, बहुत जरूरी विषय है। इसको चूके ना, पूरा देखें, पूरी जानकारी लें। और आगे भी ऐसी जानकारी आपको रेगुलर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको नई नई जानकारियां मिलते रहें और जो आपके लाभ की हो उनका आप जरूर प्रयोग करें। तो आज एक कॉमन हम समस्या की चर्चा करते हैं। रैंडम हम कोई भी 3-4 व्यक्तियों को हम उठा लेते हैं। एक उदाहरण के रूप में आपको बात बता रहा हूं। कोई भी हमने 3-4 व्यक्तियों को ले लिया, उनसे हम पूछते हैं जी आपका क्या हाल है, कि ठीक है जी। पेट कैसा रहता है, ठीक है जी। आमतौर पे व्यक्ति बोल देता है। लेकिन गैस बढ़ने की समस्या, अपच की समस्या, बदहजमी की समस्या, पेट साफ न होने की समस्या, ब्लोटिंग होने की समस्या, पेट में गुड़गुड़ाहट होने की समस्या, यहाँ पे ऊपरी भाग में भारीपन होने की समस्या, या अपान वायु बार बार बदबूदार निकलने की समस्या, इस प्रकार की समस्या मैं समझता हूं कि हर तीसरे चौथे व्यक्ति को ये सामान्यतया है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के भिन्न भिन्न कारण हो सकते हैं। किसी की दिनचर्या खराब होने के कारण से, जैसे कुछ लड़के रात को देर तक पढ़ते हैं, कुछ बच्चे, और विभिन्न कंपनियों में रात को ड्यूटी करते हैं, रात को कुछ खा पी भी लेते हैं, उसके कारण भी ये समस्या हो सकती है। दिनचर्या आपकी अव्यवस्थित है तो उसकी वजह से आपको ये समस्या हो सकती है। आप देर रात भोजन करते हैं तो भी आपको समस्या हो सकती है। आप अनुचित भोजन करते हैं, ज्यादा तला हुआ, कुछ लोग दिन भर तला हुआ खाते हैं, सुबह उनकी शुरुआत पराठे और चाय से होती है, और दिन में भी विभिन्न प्रकार के नमकीन फास्ट फूड वगैरह खा लेते हैं, और फिर पेट की समस्या से परेशान होते हैं। इस प्रकार अनेक कारण हो सकते हैं। कई शराब ज्यादा पीते हैं, कोई चाय अत्यधिक पी लेते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पीते हैं, या कोई कोई व्यक्ति परिश्रम तो ज्यादा करते हैं लेकिन उचित मात्रा में संतुलित आहार नहीं लेते। तो खाली पेट रहने से भी हमारे जठर में अग्नि ज्यादा प्रदीप्त होती है और वो एसिड का निर्माण करती रहती है। तो कहने का भाव क्या है कि उचित भोजन, उचित शयन, उचित पेय पदार्थ हम लेते रहेंगे तो इस प्रकार की समस्या से हम बच जाते हैं। फिर भी दिक्कत हो जाती है। और सुने, आप देखो, पित्त कोई छोटी सी समस्या नहीं होती। पित्त वृद्धि होना, इसके कारण से आपको चर्म रोग हो सकते हैं। पित्त की वृद्धि होने से समय से पूर्व आपकी आंखें कमजोर हो सकती हैं, आंखें लाल हो सकती हैं, आंखों में जलन हो सकती है, आंख के आंसू सूख सकते हैं, आपको खाज, खुजली, दाद, फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, आपको बवासीर, भगंदर, फीशर हो सकती है, आपको बाल समय से पूर्व आपके बाल गिर सकते हैं, बाल असमय पक सकते हैं, यहां तक के सामान्य से लेकर के हार्ट की समस्या। आप कोई भी हृदय रोगी उठा करके देख लीजिए, उसको एंटासिड कोई न कोई दवाइयां दी हुई मिलती है। कारण मूल में एसिड ही होता है। हृदय रोग के भी एसिड बढ़ता है, उससे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड में हमारे भोजन को वो तोड़ देता है, और कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ने से धीरे धीरे हृदय के अंदर ब्लॉकेज आ जाती है आर्टरीज में, और फिर हृदय रोग हो जाता है व्यक्ति को। और फिर भी लापरवाही यदि करते हैं तो कैंसर तक की समस्या का भी मूल कारण कहीं ना कहीं पित्त ही होता है। तो हम पित्त बढ़ाने वाली चीजों से, पित्त बढ़ाने वाली दिनचर्या से बचें, संतुलित आहार करते हुए नियमित संतुलित व्यायाम भी करें। और यदि ज्यादा समस्या होती है पित्त की तो छोटी छोटी आपको युक्तियां बताता हूं जिससे आप पित्त से बच सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि देखिए, यदि पित्त की वृद्धि हो रही है, आप खाली पेट हैं या भोजन कर लिया है, खाली पेट आप कुंजर क्रिया करते हैं तो अति उत्तम। यदि आपने कुछ भोजन कर लिया और आपके दाह हो रही है, जलन हो रही है, खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं, परेशान मत होइए। आप 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर पानी गर्म कर लें। यदि आपका बीपी हाई रहता है तो नमक ना डालें। जोड़ों में दर्द रहता है तो नींबू ना डालें। यदि आपको जोड़ों में दर्द और बीपी नहीं है तो उस पानी के अंदर आधा नींबू निचोड़ लें और थोड़ा तीसरा चौथा हिस्सा सेंधा नमक मिला लें, और उस पानी को पी लीजिए। जितना अधिक से अधिक आप पानी पी सकते हैं पी लें, और गले में हाथ उंगलियां दे करके उस पानी को निकाल दें। उस पानी के साथ अत्यधिक जो ऊपर भोजन के ऊपर जो पित्त जमा हो रहा है वो सारा का सारा निकल जाएगा, और आपको बहुत अच्छा आराम मिल जाएगा उससे। उसके बाद थोड़ी देर रुकने के बाद 15-20 मिनट आप आराम करिए। उसके बाद आप घिया का जूस ले सकते हैं, आप नारियल पानी ले सकते हैं,
आप सौंफ का अर्क ले सकते हैं। आधा एक चम्मच सौंफ को 1.5 गिलास पानी में उबाल लें। उबलते हुए जब आधे गिलास से भी कम रह जाए, छान करके उसको पी लें। नारियल पानी मिलता है, उसको ले लें। घिया का जूस उपलब्ध होता है, लौकी सोरेकाई का जूस उपलब्ध होता है, वो ले लीजिए। आप जो आपको सरलता से उपलब्ध होता है वो ले लें। उसके बाद आप दिन भर कुछ ना खाएं तो आपका शमन हो गया पित्त का। छोटी सी बात है। आपके पास दवा उपलब्ध हो तो आप प्रयोग कर लें, विपत्तिकर आदि औषधियां हो सकती हैं, लेकिन बिना दवा के आपको बात बता रहा हूं। फिर आप रूटीन में ऐसा रखें कि सुबह फलाहार करें, अन्न भी ना खाएं, और डेयरी प्रोडक्ट कुछ दिन के लिए कंप्लीट बंद कर दें। यदि आप बढ़ते बालक हैं, बढ़ते जवान हैं, तो आप घी खाइए, दूध खाइए, दही खाइए, लस्सी खाइए, सब खा सकते हैं। लेकिन आप 20-25 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं, आपका शरीर का विकास जो होना था वो हो चुका है, तो आपको बहुत ज्यादा दूध आदि की जरूरत नहीं हुआ करती। आप इनसे बचिए। चाहे तो बिल्कुल ही नहीं लेना, शराब तो बात ही क्या है, इनको तो छूना भी नहीं है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखते हैं तो आपका पित्त नहीं बढ़ता और आपकी समस्याएं शांत रहती हैं। फिर भी किसी को दिक्कत होती है तो कुंजर क्रिया और नीचे से एनीमा बस्तिकर्म आप कर लीजिए। सुबह फलाहार करें, दिन में भोजन करते हैं उससे पूर्व सलाद खाएं, शाम का भोजन करते हैं उससे पूर्व सलाद खाएं। और अच्छा रहे यदि आप शाम को खिचड़ी दलिया आदि का सेवन करें। गेहूं का दलिया लीजिए, जौ का दलिया लीजिए, अथवा पुष्टाहार दलिया लीजिए। लेकिन कोई भी दलिया बनाते खास करके जौ का और गेहूं का, उसमें थोड़ी मात्रा में सौंफ और कुछ टुकड़े अदरक के आप डाल लेते हैं तो आपके पित्त में बहुत आराम मिलता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनके कारण से हमें बहुत समस्या हो जाती है, बाद में चल करके बहुत रोग बन जाते हैं। तो शुरुआत में ही एक छोटी सी बात कहा करते हैं बुजुर्ग, सांप, दुश्मन, कर्ज और मर्ज, इन चार को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, सर्प, कर्ज, मर्ज और शत्रु, इन चार को कभी भी छोटा ना समझे। शुरुआत में ही कोई दिक्कत होती है तभी उसका निराकरण करने। और हीलिंग, पूज्य महाराज श्री बार बार कहते हैं, दवाइयां शरीर को ठीक नहीं करती, ठीक करता आपका हीलिंग सिस्टम। आपका आंतरिक सिस्टम है, वही आपकी बीमारी को ठीक कर देता है। लेकिन उसके लिए आपको उचित अवसर देने पड़ेंगे, उसके लिए आपको उचित माहौल देना पड़ेगा शरीर को, जिससे आपकी समस्या मिट जाएगी। तो आज इतना ही। इस चीज से मैं समझता हूं जानकारी से लाभ लेंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न हो, कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे व्यक्तिगत मिल सकते हैं अथवा फोन से संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। हमारा पता है पतंजलि मेगा स्टोर, चरखी गेट, चरखी दादरी, हरियाणा। फोन नंबर नोट कर लें 8950096227। धन्यवाद।